फ्रेंड्स, पिछला क्लास में जैसे हम लोग परसेंटेज के ऊपर कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस लिए थे और उसको हम लोग ने सॉल्व किया था, तो उसी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं और परसेंटेज के ऊपर कुछ और थोड़ा मतलब मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं और इसको परसेंटेज चैप्टर्स को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस मतलब मैं बताने वाला हूँ परसेंटेज के ऊपर। जैसे परसेंटेज के ऊपर एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 500 है, ये नंबर है, और अगर बोला जाए कि 500 ये नंबर है और इससे अगर इस नंबर को 10% से क्या किया जाए, अगर इंक्रीज़ कर देते हैं तो फिर कितना होगा, फिर जो नंबर होगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो मेरा 500 पहले वो नंबर था, तो अब इस नंबर में क्या हुआ, 10% का इसमें इंक्रीज़ कर दिया गया इस नंबर में। तो जो नया नंबर होगा, जो न्यू नंबर होगा वो क्या होगा, तो न्यू नंबर होगा वो क्या होगा। तो कैसे ये फाइंड कीजिएगा, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 500 वो नंबर था, क्या करेंगे 500 यहाँ पे लिख देंगे और फिर इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और कितना से इंक्रीज़ हो रहा है, तो 10% से वो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 500 जो है तो 10% से इंक्रीज़ हो रहा है। तो परसेंटेज के टर्म में क्या होता है, जो मतलब मैंने बताया था कल कि परसेंटेज को हमेशा 100 से कैलकुलेट करते हैं, मतलब 100 मान करके परसेंटेज को बनाते हैं। तो परसेंटेज मतलब 10% से इंक्रीज़ कर रहा है, तो 100 से क्या करेंगे, 100 लिख देंगे और 10% से इंक्रीज़ कर रहा है तो प्लस 10 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। क्यों 100 + 10 लिखें, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है, जो बेस जो होता है वो 100 होता है, ठीक है, और 10% इंक्रीज़ कर रहा था यानी कि 10 इंक्रीज़ कर रहा था, तो 100 में 10 को ऐड कर दिए और डिवाइडेड बाय 100 कर दिए, बिकॉज परसेंटेज निकालने के लिए बाय 100 करते हैं, ठीक है। और 10% से इंक्रीज़ कर रहा है 500, तो अब इसका वैल्यू आ गया, वो क्या आ जाएगा, तो 500 × 100 + 10 110 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 11 5 जा 550 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 500 में अगर बोला जाए कि 10% का इंक्रीज़ किया जाए 500 में, तो नया नंबर होगा सो क्या होगा, तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं कि 500 में 100 + 10 लिख दिए और डिवाइडेड बाय 100 कर दिए, तो आ गया 550 आ गया, ठीक है। और वही अगर बोला जाए, वही सेम नंबर मान लेते हैं 500 है, और अगर बोला जाए कि इसमें अगर 10% का डिक्रीज़ हो जा रहा है ये नंबर, मतलब 10% से डिक्रीज़ कर जा रहा है ये जो 500 है, तो जो नया नंबर आएगा वो क्या होगा। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे 500 लिख देंगे, फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा था तो मैंने प्लस किया, यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो वही 100 लिख देंगे -10 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, सिंपल सा ये बनेगा। इंक्रीज़ कर रहा है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज़ कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, तो 500 × 100 में से 10 जाएगा तो 90 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 100 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा आ गया 5 9 जा 400, ये 50 आ गया, ठीक है। तो 500 में अगर 10% डिक्रीज़ किया जाए तो 450 होगा, वही 500 में 10% इंक्रीज़ किया जाए तो वो 550 होगा, ठीक है। तो ये भी कुछ मतलब बेसिक्स टाइप का ही थे मतलब क्वेश्चंस, तो ये मतलब बताना ज़रूरी था कि इस तरह से आप मतलब इसे निकाल सकते हो, मतलब आसानी से आप निकाल सकते हो। तो अगर मान लीजिए ये तो ऐसे हो गया, ठीक है। मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, 500 नंबर है, वही 500 है, और पहले क्या होता है, ये नंबर में 10% का इंक्रीज़ होता है, ठीक है, पहले इंक्रीज़ होता है 10% का, फिर क्या होता है, तो 20% से ये नंबर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। पहले 500 वही नंबर था, 10% से पहले क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, फिर यही नंबर 20% से डिक्रीज़ किया, तो जो नया नंबर आएगा, न्यू नंबर, वो क्या आएगा, क्या होगा, न्यू नंबर जो होगा वो क्या होगा। इसे कैसे फाइंड करेंगे, अब क्या करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस कैसे करेंगे, तो 500 लिख देंगे, इंटू करेंगे,
पहले क्या हो रहा था, 10% से वो इंक्रीज़ कर रहा था, तो लिखेंगे 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और फिर 20% से डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई 20% से डिक्रीज़ कर रहा है। तो डिक्रीज़ के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो यही 100 माइनस कितना से डिक्रीज़ कर रहा है, 20 से, इसलिए 20 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा इसको सॉल्व कर लेंगे तो नया नंबर मेरा फाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा इंटू ये 110 हो जाएगा इंटू ये 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा बच्चा 11 5 जा 55 इंटू 8 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40, ये 44 हो जाएगा ना, 5 8 जा 40, हाँ ठीक है। तो यही इसका आंसर आ गया, ये जो नया नंबर होगा वो 440 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, 500 नंबर था, उसमें पहले 10% का इंक्रीज़ हुआ, 20% का डिक्रीज़ हुआ, तो आप ऐसे ही इसको मतलब बना सकते हैं, ठीक है, वो 440 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये परसेंटेज का यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज के ऊपर। जैसे आप मान लीजिए परसेंटेज बना रहे हैं आप और आपको क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज बनाते बनाते आपको क्वेश्चन आ गया परसेंटेज टॉपिक के ऊपर कि कोई आइटम है, ठीक है, कोई आइटम है, मान लेते हैं कोई आइटम है, उसका प्राइस है, उसका दाम है उस आइटम का 60 रुपीज़, ठीक है, उस आइटम है, उसका प्राइस 60 रुपीज़। तो अब इस आइटम में क्या होता है, पहले शॉपकीपर क्या करता है कि शॉपकीपर इस प्राइस को मतलब बढ़ा देता है। मान लेते हैं इस प्राइस को वो 20% से इंक्रीज़ कर देता है, 20% से इंक्रीज़ कर देता है, तो नया प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस क्या होगा, तो कैसे फाइंड होगा, तो वही जो पीछे जो मैंने काम किया था पिछले क्वेश्चंस में, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो वही 60 इंटू 20% से इंक्रीज़ कर दिया, तो मैंने बेस 100 माना था तो 100 लिख देंगे, और फिर प्लस 20% से इंक्रीज़ किया तो इससे 20 लिख देंगे, और फिर डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये मेरा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइस था 60 रुपीज़, अगर 20% से इंक्रीज़ कर देते हैं तो 72 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये इस टाइप का मतलब हो गया। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज के ऊपर। जैसे मान लीजिए मार्क्स के टर्म में लेते हैं। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, आप एग्ज़ाम देते हैं, आप एग्ज़ाम दिया, और आपका जो है सो हिंदी में मार्क्स आता है 60 आउट ऑफ, मतलब टोटल मार्क्स इसका 150 का था और आपका मार्क्स आया 60 हिंदी में। फिर आपने इंग्लिश का पेपर दिया, आपका इंग्लिश में मार्क्स आया 75, कितना में, तो ये 100 में आपका 75 मार्क्स आया इंग्लिश में। फिर मैथ्स का भी आपने एग्ज़ाम दिया, और आपका मार्क्स आया मान लेते हैं 80 मार्क्स आया आउट ऑफ 120, ठीक। फिर आपने हिंदी हो गया, इंग्लिश, मैथ, साइंस का एग्ज़ाम दिया, और आपका जो मार्क्स आया वो आया 85 आउट ऑफ मान लेते हैं 120, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सब अगर आपने पेपर दिया और आपके इतना मार्क्स आया। अब आपको अगर पूछा जाए कि ओवरऑल आपका टोटल परसेंटेज कितना आया, मतलब कितना परसेंटेज आपका एग्ज़ाम में आया, तो कैसे फाइंड कीजिएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना आपको मार्क्स आया, मतलब जितना आपको मार्क्स आया, तो आपको मार्क्स कितना आया, तो एक में 60 आया, एक में 75, एक में 80 और एक में 85, ये सबको लिखिए, सबको ऐड कर देते हैं। तो सबको ऐड करते हैं, तो 60 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 85, ठीक है।
परसेंटेज निकालने के लिए सबको ऐड कर दिए और डिवाइड करते हैं। फिर नीचे में क्या लिखते हैं कि जितना टोटल मार्क्स का सारा पेपर था वो टोटल मार्क्स को लिख देते हैं अपने मन से। तो टोटल मार्क्स कितना कितना का था तो वो सबको भी ऐड करके और नीचे लिख देते हैं। तो कितना था 150 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 120, ठीक है, यही चारों था तो लिख दिए और फिर अपने मन से मल्टीप्लाई 100 कर देते ना है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल परसेंटेज निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा तो सबको चलिए ऐड करते हैं। तो 5 5 10 का 0, हाथ में कैरी आ गया 1, 8 8 16 1 17, 6 23 7 30 हो गया ना, डिवाइडेड बाय 12 दूनी 24, 24 34 34 और 5 39 490 हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ ठीक है ना, सही है ना कैलकुलेशन। 0 5 6 7 8 9 1 2 3 4 सही है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे आप ओवरऑल परसेंटेज इसका निकाल सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर ये तो कैंसिल नहीं कर पाएगा तो ठीक है ये हो जाएगा। ये डेसिमल फॉर्म में जितना भी मतलब आएगा कैंसिल करने के बाद वो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3000/49, इतना परसेंट आपका ओवरऑल परसेंटेज आया, ठीक है। तो ऐसे आप मतलब सब्जेक्ट का आपका जो एग्ज़ाम होता है आप उसका ओवरऑल परसेंटेज इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, परसेंटेज चैप्टर के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ठीक है, अभी जो है अभी मतलब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में कोई कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री है और उसका जो है टोटल पॉपुलेशन है उस कंट्री का वो है 7 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना है मान लेते। टोटल पॉपुलेशन 1 10 100 7 लाख है, ठीक है। छोटा सा कंट्री है, उसका टोटल पॉपुलेशन है 7 लाख, ठीक है। और क्या होता है फिर नेक्स्ट ईयर इसमें 10% का इंक्रीज़ हो जाता है पॉपुलेशन में, ठीक है, 10% से इंक्रीज़ कर जाता है। और फिर उसके नेक्स्ट ईयर क्या होता है, फिर अगला नेक्स्ट ईयर 30% से डिक्रीज़ कर जाता है पॉपुलेशन, ठीक है, 30% से डिक्रीज़ कर जाता है। तो मतलब 2 साल में अगर पूछे कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में, मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स में फिर जो आया जो नया पॉपुलेशन होगा, न्यू पॉपुलेशन उस कंट्री का वो क्या होगा। तो इसे कैसे फाइंड कीजिएगा, तो सेम थिंग यहाँ भी करेंगे, सेम चीज़। जैसे 7 लाख है तो लिख देंगे 7 1 2 3 4 5 7 लाख लिखा गया, 100 7 लाख, ठीक। पहले क्या हुआ कि 10% से इंक्रीज़ हुआ तो 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 लिख देंगे। फिर क्या हुआ 30% से डिक्रीज़ हुआ तो 100 माइनस 30 बाई 100 कर देंगे, सिंपल है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, सब कैंसिल कर दिया। तो फिर क्या होगा तो 70 होगा इंटू ये 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, इंटू 100 में 30 जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 4 7 7 जा 4900 हो जाएगा, इंटू 110 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 5 1 2 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। मतलब पॉपुलेशन जो होगा वो इतना हो जाएगा उस कंट्री का। तो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, तो मतलब ये 11 से मल्टीप्लाई मैंने किया इसमें, तो मैंने डायरेक्ट इतना लिख दिया, इतना मतलब मैंने लिख दिया। ये कैसे लिखा तो उस पर भी मैं बात करता हूँ, उसको भी मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है जब भी आप 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं 729 ही नंबर क्यों ना हो, अगर इसका मल्टीप्लाई आ गया 11 से करने का, तो आप कैसे कीजिएगा, तो वही मैंने यहाँ पे किया है।
कैसे कीजिएगा, सिंपल प्रोसेस, एक लाइन में आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे, तो क्या कीजिए, जो अंतिम डिजिट है 9, इसको अपने मन से लिख दीजिए, 9 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 9 और 2 लिखा हुआ है तो इसको ऐड करेंगे, 9 to 11 होता है, तो 11 का 1 लिख देंगे और कैरी आ जाएगा 1, इसका ऐड हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 to 9 और 1 कैरी था 10, यानी कि 0 लिख देंगे, फिर कैरी आ गया 1। फिर 7 बचा, तो 7 और 1 एक हासिल में था, कैरी था, यानी कि 8 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर 11 से करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब तो वही मैंने यहाँ पे सिंपल मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको इतना लिख दिया। जैसे 9 था तो 9 लिख दिया, फिर इसको ऐड किया तो 9 4 13 का 3 लिख दिया, कैरी आ गया 1, फिर 4 था तो 4 और 1 5 मैंने लिख दिया। तो ठीक है, तो ये मेरा न्यू पॉपुलेशन था वो इतना मतलब आ गया। तो एक और मतलब परसेंटेज का मतलब हम लोग अगर समराइज करते हैं आज मतलब क्या क्या पढ़ें, तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर में मान लेते हैं कितना भी परसेंटेज अगर इंक्रीज़ किया जाए या कितना ही परसेंटेज डिक्रीज़ किया जाए तो आप मतलब कैसे उसको सॉल्व कीजिएगा। फिर मार्क्स अगर दिया आपको कैलकुलेट करना हो, ओवरऑल मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, वो सब हमने पढ़ा। फिर कोई प्राइस है, कोई शॉपकीपर कोई प्राइस है और उस प्राइस को कितना से मतलब कोई परसेंटेज से उस प्राइस को इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया उस प्राइस को, तो आपने वो सब पढ़ा कंसेप्ट उसका। ठीक है, तो अब कुछ नया कंसेप्ट देखते हैं परसेंटेज टॉपिक के ऊपर। एक और कंसेप्ट लेते हैं हम लोग परसेंटेज टॉपिक के ऊपर। जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज में एक और कंसेप्ट होता है, जैसे परसेंटेज चैप्टर में एक और होता है कि हाँ, मान लेते हैं राम है कोई राम, और इसका जो सैलरी है SALARY, इसका सैलरी है, मान लेते हैं मंथली सैलरी है राम का, राम मंथली सैलरी है, मंथली मतलब इसको मंथली में कितना कमाता है राम, इसका मंथली सैलरी मान लेते हैं है 20,000 रुपीज़ है इसका मंथली सैलरी। ठीक है, राम का मंथली सैलरी है 20,000 रुपीज़। अब ये क्या किया, ये अपना 10% सैलरी जो है वो अपनी वाइफ को दे दिया, वो अपनी वाइफ को दे दिया। ठीक है, राम का मंथली सैलरी था 20,000, 10% सैलरी अपनी वाइफ को दे दिया। फिर क्या किया, ये अपना जिसका सैलरी था उसका 20% सैलरी जो है वो अपना भाई को दे दिया। ठीक, भाई को दे दिया 20% सैलरी। तो बोला जाए कि अब राम का जो मंथली सैलरी है, राम्स मंथली सैलरी वो कितना बचेगा, तो इसके पास अब कितना पैसा मतलब बचेगा, रेस्ट मनी कितना बचेगा राम के पास जो मंथली सैलरी है वो अब कितना बचेगा। ठीक है, अगर ये आपसे क्वेश्चन में पूछो कैसे सॉल्व होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि 20,000 उसका मंथली सैलरी था। ठीक है, 20,000 उसका मंथली सैलरी था और क्या किया, इसमें से वो 10% अपनी वाइफ को दे दिया, तो इसका मतलब 10% वो अपनी वाइफ को दे रहा है। ठीक है, यानी कि 10% से उसका सैलरी 10% अपनी वाइफ को दे दिया, तो दिया मतलब 10% से इसका सैलरी घटा ना, जैसे 10% किसी को दे दिया तो 10% इसका सैलरी जितना था उससे तो डिक्रीज़ होगा, तो 10% से डिक्रीज़ हो गया इसका सैलरी। तो क्या करेंगे, तो डिक्रीज़ के केस में मैंने क्या बताया था, माइनस बताया था, तो इस चलते 100 माइनस 10 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ये इसका सैलरी आ गया। ये कब का सैलरी आ गया, तो जब वो 10% सैलरी अपनी वाइफ को देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इतना जो सैलरी आया वो इसका क्या आया, तो जब वाइफ को दे देता है 10% सैलरी, उसके बाद का उसका सैलरी आया ये, और फिर इतना सैलरी में से ही वो मतलब फिर क्या बोल रहा है कि 20% सैलरी अपने भाई को अपना देता है। तो ठीक है, तो इतना तो मतलब इसका कैलकुलेट करने के बाद
के बाद आया, ठीक है। 20% सैलरी वो भाई को देता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, ये लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें कि 10% सैलरी अपनी वाइफ को दे दिया और जो बचता है सैलरी, यहाँ पे ये हम लोग बोलें कि जो बचता है सैलरी, रिमेनिंग सैलरी का 20% वो अपने भाई को देता है। तो ठीक है, रिमेनिंग सैलरी का 20% अपने भाई को देता है, तो 20,000 का इतना करेंगे तो अपनी वाइफ को दिया यहाँ तक, फिर जो बचा सैलरी यहाँ तक बच गया तो उसका फिर 100 माइनस 20 कर देंगे तो भाई को दे दिया। तो अब कितना सैलरी उसके पास बचा, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे कैलकुलेट होगा, तो 20,000 इंटू ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 20 से 20, 20 से 20, ओके। तो मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल है, 9 2 जा 18 हो गया, 0 इंटू 80 हो गया, और ये 80 64 मतलब 8 8 64 का 4 6 हो गया, 8 1 जा 8 और 6 14 0 0। तो अब उसके पास इतना सैलरी मेरा बचा, ठीक है। तो ये अब उसके पास रिमेनिंग जो सैलरी बचा वो इतना बचा। तो मैंने इसमें क्या बोला कि 20,000 उसका सैलरी था, राम का मंथली सैलरी, और उसमें से वो 10% अपनी वाइफ को देता है, और जो रिमेनिंग जो सैलरी उसके पास बचता है उसका 20% अपने भाई को देता है। तो अब उसके पास जो नेक्स्ट मतलब जो नया सैलरी बचेगा वो क्या बचेगा, रिमेनिंग सैलरी क्या बचेगा। तो कैसे मैंने सॉल्व किया, तो 20,000 लिख दिया, 10% अपनी वाइफ को दे दिया, यानी कि 10% से उसका सैलरी डिक्रीज़ किया। तो 100 माइनस 10 बाई 100 लिख देंगे, फिर डिक्रीज़ किया तो इतना यहाँ तक मतलब उसकी वाइफ का हो गया। फिर अब रिमेनिंग तो इतना बचा, अगर ये नहीं पूछता तो रिमेनिंग तो वाइफ तक का इतना ही मेरा बचा, और फिर इसके बाद 20% अपनी भाई को दे दिया। तो फिर भाई को दे दिया तो और तो 20% उसका सैलरी कमेगा ना, तो इस चलते 100 माइनस 20 बाई 100 लिख दिए, और रेस्ट मैंने ऐसे करके इसे सॉल्व करके 14,400 उसका रिमेनिंग सैलरी मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी पर एक और क्वेश्चन होता है, जैसे एक तो रिमेनिंग सैलरी बोला कि रिमेनिंग सैलरी का 20% वो अपने भाई को देता है। अगर आपसे पूछा जाए, वही क्वेश्चन लेते हैं कि राम का मंथली सैलरी है, राम का मंथली सैलरी है वही 20,000 रुपीज़ है, ठीक है, 20,000 रुपीज़ है। अब वो क्या करता है कि वही 10% सैलरी वाइफ को देता है, और 20% सैलरी अपने ब्रदर को देता है। तो रिमेनिंग सैलरी कितना बचेगा, रिमेनिंग जो सैलरी है वो कितना बचेगा राम के पास, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पर तो मैंने बोला कि रिमेनिंग सैलरी का 20% वो अपने भाई को देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 10% सैलरी वाइफ को देता है, 20% सैलरी अपने ब्रदर को देता है। तो रिमेनिंग सैलरी कितना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 20,000 तो लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है कि रिमेनिंग सैलरी का 20% अपने भाई को देता है या रिमेनिंग सैलरी का 10% अपनी वाइफ को देता है। तो ये मतलब 20% सीधा अपने भाई को दे दिया, 10% सैलरी सीधा अपनी वाइफ को दे दिया। तो क्या करेंगे, इन दोनों जो सैलरी है इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों जो परसेंटेज वाला सैलरी है इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो 20,000 इसका सैलरी था, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बोला नहीं है कि रिमेनिंग सैलरी का वो 20% अपने भाई को देता है या रिमेनिंग सैलरी का वो 10% अपनी वाइफ को देता है। तो इस चलते ये दोनों सैलरी को ऐड करेंगे तो मेरा 30% उसका सैलरी मतलब माइनस होगा, 30% सैलरी उसका माइनस होगा टोटल सैलरी का से 30% सैलरी माइनस होगा। क्यों माइनस होगा 30% सैलरी, क्योंकि उसका जो सैलरी था वो 10% अपनी वाइफ को देता है और 20% सैलरी अपने भाई को देता है।
तो अब इसको माइनस करेंगे तो वही फिर 100 माइनस 30% था तो 30 और डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे। ओके ठीक है। तो अब ये कितना होगा, तो 20 से 20 कैंसिल, ये 200 हो गया इनटू ये हो जाएगा 70, तो ये 7 2 जा 40, 1 2 3 ये आ गया 14,000 ये आ गया। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मतलब लगभग सेम ही टाइप का था, बस एक का डिफरेंस कर दिए कि यहाँ पे रिमेनिंग सैलरी का 20% वो अपने भाई को देता है, और इस केस में क्या किए कि कुछ रिमेनिंग नहीं लिखे, सिर्फ डायरेक्ट मतलब ऐसे कर दिए, डायरेक्ट 10% सैलरी वाइफ को और 20% सैलरी अपने ब्रदर को। तो इस केस के लिए क्या हुआ, इस केस के लिए क्या हुआ कि सिंपल मतलब उसका, तो इस केस के लिए क्या हुआ कि सिंपल उसका मतलब आंसर में डिफरेंस देखने को मिल गया। इसमें 14,100 उसका सैलरी बचा और इसमें सिर्फ 14,000 उसका सैलरी बचा। ऐसा क्यों बचा, तो इस चलते बचा कि यहाँ पे रिमेनिंग था क्वेश्चन में कि रिमेनिंग सैलरी का वो 20% अपने भाई को देता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछता है इस तरह से, तो अगर रिमेनिंग बोले क्वेश्चन में तो आप इस ऐसे मतलब सॉल्व कीजिएगा इस तरह से। अगर रिमेनिंग नहीं पूछे क्वेश्चन में तो आप इस मेथड से डायरेक्ट आप ऐड कर करके सैलरी को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल मिलते हैं। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और कल फिर और परसेंटेज के ऊपर इसी आगे मतलब बढ़ाते हुए और भी कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।